भारत के आर्थिक इतिहास का अध्ययन एम.एन. रॉय। रॉय द्वारा लिखित भारत के आर्थिक इतिहास का अध्ययन एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारत के आर्थिक विकास, उसकी चुनौतियों और उसकी संभावनाओं को गहराई से समझने का प्रयास करती है। यह पुस्तक न केवल आर्थिक इतिहास के माध्यम से भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस प्रकार आर्थिक नीतियों ने हमारे देश की दिशा निर्धारित की है। भारत का प्राचीन आर्थिक परिदृश्य। पुस्तक की शुरुआत भारत के प्राचीन आर्थिक परिदृश्य से होती है, जिसमें कृषि और व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई है। यह बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त काल तक भारत का आर्थिक ढांचा कितना संगठित और उन्नत था। एम. रॉय ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग और वस्तु विनिमय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। मध्यकालीन भारत का आर्थिक विकास। मध्यकालीन काल में, खासकर मुगल साम्राज्य के दौरान, भारत की अर्थव्यवस्था ने एक नई ऊंचाई हासिल की। इस काल में शिल्प, कला और व्यापार ने प्रमुख भूमिका निभाई। रॉय ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि किस प्रकार मुगल काल में भूमि राजस्व प्रणाली और कराधान नीतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इस काल में भारतीय व्यापारियों की भूमिका और विदेशी व्यापार की बदलती स्थितियों पर भी गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। औपनिवेशिक काल और आर्थिक शोषण। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के आर्थिक शोषण पर केंद्रित है। एम. रॉय ने विस्तार से बताया है कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया और कृषि प्रधान देश को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और तैयार माल के उपभोक्ता में बदल दिया। इस दौरान भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को भी गहराई से विश्लेषित किया गया है। औपनिवेशिक कर प्रणाली, भूस्वामी व्यवस्था और निर्यातायात की विषमताओं का विवरण इस खंड में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता के बाद का आर्थिक परिदृश्य। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौतियां थीं। रॉय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे भारत ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास के माध्यम से आधुनिक औद्योगिक ढांचे को स्थापित करने का प्रयास किया। पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रांति और आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन नीतियों के माध्यम से भारत ने किस प्रकार गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार लाने की कोशिश की, इस पर भी गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। वैश्वीकरण और वर्तमान आर्थिक चुनौतियां। रॉय ने वैश्वीकरण के प्रभावों पर भी गंभीरता से विचार किया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन साथ ही नई चुनौतियों का भी सामना किया। पुस्तक में यह बताया गया है कि कैसे वैश्वीकरण ने नई आर्थिक संभावनाओं को जन्म दिया, लेकिन इसके साथ ही असमानताओं और आर्थिक। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.